हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग जो है अब इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्जांपल है इस एक्सरसाइज में वो है सबसे पहले क्या कि √2 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, तो देखो ये एक तरीके से अगर हमको √n को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन में कोशिश करेंगे कि √n-1 को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ √2 है, ठीक है, तो n की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा √2, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब एक तरीके से अगर √2 को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले √2n-2 मतलब √1 जो है उसको रिप्रेजेंट करूँगा। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन पर क्या करूँगा, 1 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने क्या करा कि एक नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, जिसमें ये 0 एकदम मिड पर है, इधर पर जो है ये क्या चल रही है, पॉजिटिव वैल्यूज चलेगी, और इधर पर क्या चलेगी, पूरी नेगेटिव वैल्यूज चलेगी। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो इसको समझने के पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि अगर कोई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो जिसमें अगर ये जो साइड है, अगर इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी भी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो है, अगर ये ए दे दिया मैंने, ये नाम दे दिया बी, और ये हो गया सी, तो ए बी की लेंथ 1 सेंटीमीटर हुई, बी सी की लेंथ 1 सेंटीमीटर हुई, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो एक तरीके से हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है ये बड़ी साइड है एक तरीके से ए सी, तो ये जो बड़ी साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b²। ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी क्या हो गई हमारी, ये बेस हो गया नीचे वाला, तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 क्या हो गया, 1 + 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या हो गया 2, तो h² बराबर 2 हो गया, h बराबर √2 हो गया। इसका मतलब ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी हमारी। तो हम यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये नंबर लाइन है मेरे पास। सबसे पहले मैंने क्या करा कि ये स्केल पकड़ूंगा मैं और सबसे पहले ये नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये इसमें हम लोगों ने फिर क्या करी, ये नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर इसको सपोज मैंने 0 नाम दे दिया। फिर ये जैसे ये 23 पर क्या था, 0 था, तो ये 24 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 25 पर 2 हो जाएगा, 26 पर 3 हो जाएगा, और ऐसे हम लोग नंबर जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इधर पूरे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, इधर साइड नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने बोला था कि √n को हमको ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √n-1 को ड्रॉ करेंगे। तो √2 अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि 1 जो है मैं वो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, तो देखो मैं 1 जो है वो सिंपली जो है स्केल की मदद से यहाँ पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूँ। तो ये जैसे ये 0 था और ये मैंने नाम दिया था 1, तो ये 0 से लेकर के 1 तक मैं एक लाइन खींच दूंगा। इस पॉइंट को 0 को ए नाम दे दिया मैंने, और ये पॉइंट को 1 को क्या नाम दे दिया मैंने, बी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या करे, एक तरीके से इस नंबर लाइन पर ए बी लाइन ड्रॉ करे। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये हमारा एक तरीके से बेस तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, इस पॉइंट से, बी पॉइंट से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक प्रोटेक्टर रखेंगे। जैसे मेरा ये रोलर स्केल है, इसी में क्या दे दिया है, ये एक छोटा सा प्रोटेक्टर दे दिया है। ठीक है, तो मैं ये छोटे से प्रोटेक्टर के थ्रू कर रहा हूँ, आप लोग बड़ा प्रोटेक्टर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर रखा, ये जो लाइन है ये सीधी होनी चाहिए। इसका ये जो 0 डिग्री दिख रहा है ये इस लाइन की तरफ यहाँ पर ये मतलब इस लाइन से मिलना चाहिए, और इधर साइड ये जो 0 डिग्री दिख रहा है वो इधर ये जो नेगेटिव नंबर जा रहा है उधर साइड से मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया, 90 डिग्री मार्क कर दिया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री मैंने मार्क किया और क्या किया, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट था मेरा, ये इसको नाम दिया था मैंने बी पॉइंट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये लाइन जो है एकदम स्ट्रेट खींच दूंगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में इतना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब ये 90 डिग्री हम लोगों ने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको ये यहाँ पर 1 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारा बेस तो 1 हो गया। अब हमको क्या करना है कि मैंने ये ट्रायंगल बताया था, तो बेस अगर 1 रहेगा और परपेंडिकुलर 1 रहेगा तो ये हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, √2 होगा। तो बेस तो हम लोगों ने 1 ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि परपेंडिकुलर की भी लेंथ कितनी हो, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम जो है परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो मेजर करेंगे स्केल के थ्रू, क्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जैसे ये 24 हो गया, ये हो गया 23। ठीक है, इसका मतलब ये जो मैंने स्केल के थ्रू मेजर किया क्या 1 सेंटीमीटर, ये रखा मैंने ये पॉइंट बी पर, और यहाँ पर क्या कर दिया, ये 1 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क काट दूंगा मैं। ठीक है, ये आर्क काट दूंगा और इसको क्या करूंगा, इसको इसकी मदद से मिला दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, और ये जो सी पॉइंट है उसको मैं क्या करूंगा, ए से मिला दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से मेरा क्या, √2। लेकिन हमको तो ये जो √2 है वो हमको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा कि ये जो है ये पॉइंट पर, ये जो ओरिजिन पॉइंट था, मतलब जो 0 लिखा था जिस पॉइंट पर ए है, उस पर मैं अपना ये इस पॉइंट का इसकी टिप रखूंगा। ठीक है, राउंडर की, और फिर ये जो दूसरी टिप है वो रखूंगा कहाँ, पेंसिल की, ये पॉइंट सी पर, और यहाँ से क्या करूंगा, ये हल्का सा जो है ये आर्क ड्रॉ कर दूंगा कहाँ पर, ये नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये जो मेरी लेंथ होगी, ये इतनी जो लेंथ है वो भी
ये भी जो है वही लेंथ होगी, √2 मतलब ये भी था और ये भी क्या होगा √2। देखो इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आता है, तो जैसे ये सर्कल है एक तरीके से, ठीक है, तो ये अगर ये सेंटर है तो ये हमको पता है कि हम लोगों ने पढ़े कि ये जो रेडियस होती है वो सर्कल के मतलब जो ये जो सर्कल का ये जो पॉइंट होता है वो हर सारे पॉइंट्स से क्या होती है, रेडियस जो इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी रेडियस वही रहेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस वही रहेगी। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। अगर एक तरीके से मैं ये पूरे आर्क को पूरे इसको घुमा दूँ तो क्या बनेगा, एक तरीके से मेरा ये सर्कल बनेगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये सर्कल जो है सर्कल बनेगा, लेकिन हमको क्या करना है कि सिर्फ हल्का सा बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये बना दिया। तो ये जो है मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ, अब देखो जैसे √3 मेरे को ड्रॉ करना है, तो √3 ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बोला कि √n ड्रॉ करने के लिए हमको √n-1 ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे √3 ड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो अब √2 जो है मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेरी डिस्टेंस है, जैसे ये अगर ट्रायंगल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये ट्रायंगल में ये अगर √2 है, ठीक है, और मुझे लाना है क्या √3, तो ये अगर √2 है और ये अगर 1 हो जाए तो ये जो डिस्टेंस होगी वो मेरी √3 होगी। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = p² + b²। तो परपेंडिकुलर जो हमारा √2 है, तो परपेंडिकुलर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो √2 का स्क्वायर प्लस जो ये जो बेस है, सॉरी बेस जो है वो √2 है हमारी, तो √2 का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है उसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर से रूट कटा है तो कितना आ गया, 2 हो गया। तो 2 + 1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो h² बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो है बेस मेरा क्या होगा, ये √2 हो गया OD, ठीक है। OD = मैंने √t ले लिया। अब यहीं से मैं क्या करूंगा, सेम ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया था वही प्रोसेस मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये मैं स्केल रखूंगा कहाँ पर, पॉइंट अब D पर रखूंगा। पहले हम लोगों ने क्या करे थे, B पर रखे थे, अब हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे। तो यहाँ पर रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये लंबी सी लाइन खींच दूंगा D से, ये हो जाएगी मेरी 90 डिग्री की लाइन। और फिर यहाँ से जो है फिर मैं वही 1 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करूँगा, ये हो गया जैसे 25, ये मैंने रखा 24 पर, और यहाँ पर मैं ये R काट दूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा ये, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, अब मिला दूंगा किससे, पॉइंट O से। तो ये जो पॉइंट O से मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3। अब ये √3 मुझे नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करना है तो मैं ये क्या करूँगा, इसको यहाँ पर रख करके यहाँ पर ऐसे आर्क काट दूंगा। तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। आगे समझे। तो ये सेम आपको जो है करना है कॉपी में। और